अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा कंप्यूटर कोर्स के सिलसिले में लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम कीबोर्ड्स के पार्ट्स पढ़ेंगे और कीबोर्ड की जो कीज़ हैं उनके फंक्शंस पढ़ेंगे और साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो आइए चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीबोर्ड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से नंबर 1 है फंक्शनल कीज़, नंबर 2 अल्फ़ान्यूमेरिकल कीज़, नंबर 3 एरो कीज़, नंबर 4 हेल्पर कीज़, नंबर 5 नम पैड कीज़। जो फोर्थ वाली हेल्पर कीज़ हैं इन्हें 6 पैक कीज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 6 कीज़ होती हैं। अब हम फंक्शनल कीज़ को देख लेते हैं कि फ़ंक्शनल कीज़ कितनी होती हैं, कहाँ तक होती हैं। फंक्शनल कीज़ एस्केप से शुरू होती हैं और F1 से F12 तक, फिर 3 आगे और होती हैं स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन और पॉज। यहाँ तक फंक्शनल कीज़ होती हैं। फिर आगे ग्राफ से लेकर जो राइट साइड वाला कंट्रोल होता है यहाँ तक अल्फ़ान्यूमेरिकल कीज़ होती हैं। इसमें टोटल 5 लाइनें होती हैं। नंबर 1 ग्राफ वाली, नंबर 2 ये टैब वाली, नंबर 3 कैप्स लॉक वाली, नंबर 4 शिफ्ट वाली और नंबर 5 कंट्रोल वाली। ग्राफ से लेकर जो राइट साइड वाला कंट्रोल होता है यहाँ तक अल्फ़ान्यूमेरिकल कीज़ होती हैं। फिर आगे थर्ड नंबर पे होता है एरो कीज़। इसमें सिर्फ 4 ही कीज़ होती हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ़्ट और राइट एरो। फिर होती हैं हेल्पर कीज़, इन्हें 6 पैक कीज़ भी कहते हैं। इसमें होता है होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट और डिलीट। फिर 5th नंबर पे है नम पैड कीज़। नम पैड को अगर हम ऑन कर देते हैं तो ये कैलकुलेटर का काम देती हैं, और अगर हम नम पैड को ऑफ कर दें तो ये माउस, एरो कीज़ और हेल्पर कीज़ का काम देती हैं। तो अब हम इनके जो फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम फंक्शनल कीज़ के फंक्शन देखते हैं। सबसे फर्स्ट पे है इसमें स्केप। स्केप को आपको पता है, स्किप करने के लिए इस्तेमाल होता है। Escape. यानी कि अचानक अगर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन वगैरह कोई भी शो हो तो स्केप करेंगे तो वो स्किप हो जाएगा। Escape. Recycle pin 3 of 18. उसके बाद है F1 विंडो हेल्प ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक बार करके देख लेते हैं F1 प्रेस। Use all the arrow keys to move through and select items in this list. You can also use first letter navigation. ये विंडो हेल्प ऑन हो चुकी है। Escape. उसके बाद होता है F2 फोल्डर रिनेम करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई भी फोल्डर या फाइल आप अगर रिनेम करना चाहते हैं तो उस पर कर्सर रख के सिंपली F2 प्रेस करेंगे तो एडिट बॉक्स ओपन हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं। YouTube 10 of 18. यूट्यूब पे F2 प्रेस करता हूँ। F2. Edit YouTube. Type of text. Blank. Blank. E. D. U. T. U. O. Y. Blank. 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 मैंने एडिट बॉक्स खाली कर दिया। अब यहाँ पे यूट्यूब लिखते हैं। Y. O. U. T. U. D. E. Enter. Folder view list view. YouTube 10 of 18. To move the items use तो the arrow हमारा keys. फोल्डर रिनेम हो चुका है। उसके बाद होता है F3 सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। F3. Google Chrome 11 तो of हम 18. गूगल Enter. क्रोम में जाके F3 करके देखते हैं। Address and search bar edit. Bookmark. New tab. New tab. Search list with a remove such PFFD Pakistan search from history. Press tab then enter the remove suggestion. 2 of 8. F3. JAWS find dialog. Find what colon edit combo to set the value. Use the arrow. Blank. तो ये देखिए सर्च में आ चुका है। इसे Alt F4 करके क्लोज करते हैं। Alt F4. Windows D. List box. उसके बाद होता है F4। अगर हम Alt के साथ F4 प्रेस करेंगे तो ये करंट विंडो को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम इंसर्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो ये जाज को एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले Alt के साथ देख लेते हैं। अभी हमारे पास कोई विंडो ओपन नहीं है तो हम किसी ऐप को ओपन कर लेते हैं। G. Google Docs 14 of 18. गूगल डॉक्स को ओपन कर लेते हैं। Enter. Docs.google.com and network error Google Chrome. Docs. तो यहाँ Alt F4 करते हैं Alt F4. Desktop. Full. तो डेस्कटॉप आ गया और वो विंडो क्लोज हो चुकी है। उसके बाद इंसर्ट के साथ F4 प्रेस करके देखते हैं। Unloading JAWS. Quit JAWS dialog. Cancel button. OK button to activate. Press अगर space मैं bar. ओके पे एंटर कर दूंगा तो जाज खामोश हो जाएगा, लेकिन मैं कर नहीं रहा। स्केप कर देते हैं। Escape. Desktop. Folder. उसके बाद होता है F5 रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे इसके लिए कंट्रोल R भी कर सकते हैं, लेकिन F5 भी कर सकते हैं। F5. 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 फिर F6 होता है, ये विंडोज़ के सेक्शंस में मूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। F6 करके देखते हैं। F6. Taskbar. Start button to open. पहले हम डेस्कटॉप पे थे, अब टास्क बार में आ चुके हैं। F6. Type here the search button to activate. Press अब space bar. सर्च बॉक्स में आ गए हैं। F6. Task view button to Task activate. Press view space में bar. आ गए। F6. Taskbar Microsoft Store button. F6. Button to activate. Press space bar. F6. Notification chevron button to activate. Press Notification space bar. chevron. F6. Show desktop button to F6. Desktop. Folder view दोबारा list. डेस्कटॉप पे आ गया। उसके बाद होता है F7 अगर हमने वर्ड में कोई स्पेलिंग गलत लिख दी है तो उन्हें सही करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले हम वर्ड खोल लेते हैं। Windows R. Run dial D. Blank. Double I. N. W. O. R. D. Enter. Desktop. Folder view list view. Google Docs 14 of 18. To move the items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. Opening dash Word. Opening dash Word. Featured. Adjacent escape.
blank, blank. तो हमारा वर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम कोई स्पेलिंग लिख लेते हैं लेकिन उसमें कोई मिस्टेक करेंगे, तो यहाँ पे मैं कॉलेज लिख लेता हूँ। C-O-L-I-G-E. Enter autocorrect colon C. यहाँ पे F7 प्रेस करते हैं। F7. College. C-O-L-I-G-E. No spelling suggestions. To activate, press space bar I. Ignore all button. Add button to activate, press space bar A. College 1 of 5. C-O-L-L-E-G-E. To move to तो उसने कॉलेज के जो सही स्पेलिंग थे वो बता दिए। यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देते हैं। add button to activate space. Document 1. Microsoft Word dialog. Spelling and grammar check is complete. OK button to activate, press space bar space. उसके बाद होता है F8। F8 बूथ की खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तब इस्तेमाल होता है जब हम विंडो इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद होता है F9। F9 सेम F7 की तरह इस्तेमाल होता है लेकिन ये एक्सेल में फार्मूलाज के लिए इस्तेमाल होता है। फिर होता है F10। F10 अगर शिफ्ट के साथ हम F10 प्रेस करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो किया उसका काम देगा। एक बार करके देख लेते हैं। Shift F10. Context menu to navigate. Open file location I. कॉन्टैक्ट मेन्यू खुल गया। अगर हम एप्लीकेशन करेंगे तो फिर भी कॉन्टैक्ट मेन्यू ही खुलता है। Escape leaving menus. अगर हम इंसर्ट के साथ F10 प्रेस कर देते हैं तो रनिंग जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ओपन होंगी। तो एक बार करके देखते हैं। Window list dialog. Running application. Only include on top with switch to button to act cancel about button to active running applications list box. WhatsApp minimized. One of इस वक्त सिर्फ व्हाट्सएप रन हो रही है और कोई चीज़ रन नहीं हो रही। escape desktop. उसके बाद होता है F11। F11 स्क्रीन को फुल मोड में ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हमने ब्राउज़र में कोई पिक्चर देखनी है तो वो वैसे तो बिल्कुल छोटी सी होती है। अगर हम उस पर F11 प्रेस करेंगे तो पूरी स्क्रीन पर सिर्फ पिक्चर दिखाई देगी। अगर हम इंसर्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन शैव ऑन ओपन होगा। ये सिर्फ जॉस का फीचर है और किसी स्क्रीन रीडर के साथ ये सपोर्ट नहीं करता। Select the system tray icon dialog. Select the system tray icon list box. Need now to Freedom Scientific Voice Assist. मैंने इंसर्ट F11 किया है तो ये चीज़ें आ गई हैं। 1 HR20 admit to full charge. 4 of 8. Not connected dash no connections are available. 5 of speakers colon 1 unescaped. Folder view list view. उसके बाद होता है F12। F12 अगर हम इंसर्ट के साथ एक बार प्रेस करेंगे तो वो सिर्फ टाइम बताएगा। एक बार प्रेस करके देखते हैं। 11:40 PM. अगर हम डबल प्रेस करेंगे F12 को तो ये टाइम के साथ डेट और डे भी बताएगा। 11 Thursday, July 24th, 2025. अगर वैसे अकेला F12 प्रेस करें विदाउट इंसर्ट तो ये सेव मोड में ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद होता है प्रिंट स्क्रीन। अगर हम विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करेंगे तो जो हमारी मौजूदा विंडो ओपन है उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर लैपटॉप्स में प्रिंट स्क्रीन नहीं होता लेकिन अगर हम F1 की के साथ F11 प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट स्क्रीन अनाउंस करेगा। एक बार करके देखते Print हैं। screen. अगर हम F1 की के साथ विंडो और F11 प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट दिया जाएगा। Print screen. प्रिंट स्क्रीनशॉट दिया जा चुका है। उसके बाद होता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक को अगर हम ऑन कर देंगे तो हमारी जो एरो कीज़ है वो काम नहीं करेंगी। ये भी पीसी के कीबोर्ड में होता है और अक्सर जो लैपटॉप होते हैं उसमें ये नहीं होता है। उसके बाद होता है पॉज। पॉज हम कोई ऑडियो या वीडियो प्ले करते हैं तो अगर पॉज प्रेस करेंगे तो वो ऑडियो या वीडियो स्टॉप हो जाएगी। तो हमारी फंक्शनल कीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ देख लेते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ में न्यूमेरिक्स होते हैं यानी कि 1 से 9 तक, 0 तक। फिर जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं A से Z तक और इसके साथ कंट्रोल, शिफ्ट, विंडो और भी काफ़ी सारी कीज़ होती हैं। तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ में सबसे पहली लाइन है ग्राफ से शुरू होती है और 1 2 3 यानी 0 तक और उसके बाद होता है Dash. डैश Equals. इक्वल Blank. बैक Selection deleted. बैक स्पेस। फिर टैब QWERTYUIOP, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट। फिर कैप्स लॉक ASDF GHJKL, सेमीकोलन और अपास्ट्रॉफी। फिर शिफ्ट JXCVBNM कोमा पीरियड स्लैश और राइट शिफ्ट। कंट्रोल लैपटॉप में FN की होती है लेकिन जो PC वाला कीबोर्ड होता है उसमें नहीं होती। विंडो ऑल्ट स्पेस, राइट ऑल्ट, राइट विंडो, एप्लीकेशन और राइट कंट्रोल। अक्सर लैपटॉप्स में एप्लीकेशन की भी नहीं होती, उसके लिए हम शिफ्ट F10 इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक होती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़। अगर हम शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो आगे सिंबल्स ही अनाउंस करेगा। शिफ्ट के साथ अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क, Explain. 2 at, Number. 3. Number. 4. $5. 6. Caret. 7. And. 8. Star. 9. Left parent. 0. Right parent. Dash. Underline. Equals. Plus. Left bracket. P. ये पहली लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हम दूसरी लाइन में है वो देख लेते हैं। Left brace. Left bracket. लेफ्ट ब्रैकेट पे लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रैकेट पे राइट ब्रेस। Right brace.
apostrophe, apostrophe, quote, quote, semicolon, colon, colon, period, greater, पीरियड पे ग्रेटर comma, less, और कॉमा पे लेस, slash, question, स्लैश पे क्वेश्चन। तो ये हमारे सिंबल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एरो कीज़ को देख लेते हैं। एरो कीज़ आपको पता है, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट और राइट एरो। अप और डाउन एरो ऊपर से नीचे मूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेफ़्ट और राइट एरो लेफ़्ट और राइट साइड पे मूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर होती हैं हेल्पर कीज़ या सिक्स पैक कीज़। उसमें होते हैं होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट और डिलीट। होम कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे तो बिल्कुल टॉप पे जाने के लिए। फिर होता है एंड बॉटम पे जाने के लिए, पेज अप, पेज के टॉप पे जाने के लिए, पेज डाउन, पेज के आखिर में जाने के लिए। इंसर्ट ये स्क्रीन रीडर की होती है, और डिलीट आपको पता ही है डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हमारी हेल्पर कीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नम पैड कीज़ को देख लेते हैं। नम पैड कीज़ लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसमें तो नहीं होती, लेकिन पीसी के कीबोर्ड में होती हैं। अगर हमने लैपटॉप के कीबोर्ड में नम पैड यूज़ करना है तो उसके लिए FN के साथ F5 प्रेस करेंगे तो नम लॉक ऑन होगा। num lock on, F5, FN की के साथ F5 प्रेस किया मैंने, num lock off, नम लॉक ऑफ हो गया। उसके बाद अगर हम FN के साथ 7 प्रेस करेंगे तो ये होम अनाउंस करेगा, home, this PC 1 of 18, और ये एंड। and Google Docs 14 of 18, एक बार कीबोर्ड हेल्प ऑन कर लेते हैं। keyboard held on, अगर हम FN की के साथ 9 प्रेस करेंगे तो ये पेज अप बोलेगा। page up, sends a page up command to the down arrow, moves to the next line and speaks it. L, page down, sends a अगर FN की के साथ L प्रेस करेंगे तो ये पेज डाउन अनाउंस करेगा। page down, sends a page down from L, page down, sends a page down command to the active उसके cursor. बाद हम 8 प्रेस करेंगे FN की के साथ तो ये अप एरो बोलेगा, Up arrow, moves to the prior line and speaks J. और अगर K प्रेस करेंगे तो ये डाउन एरो बोलेगा। Down arrow, moves to the next line and speaks. O FN की के साथ O राइट एरो, Right arrow, moves to the U. और U लेफ्ट एरो। Left arrow, moves to the prior character and speaks it. 0. अगर हम FN की के साथ 0 प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट माउस अनाउंस करेगा। Left mouse button. अगर हम P प्रेस करेंगे तो ये राइट माउस अनाउंस करेगा। Right mouse button. Copy leaving menus. Full right mouse button. Context menu to navigate semicolon. सेमीकोलन जॉज कर्सर एक्टिवेट करने के लिए, Jaws cursor. और Slash. स्लैश PC कर्सर एक्टिवेट करने के लिए FN की के साथ। PC cursor. Period. पीरियड डिलीट करने के लिए, V. Victor. Comma. कामा इंसर्ट के लिए FN की के साथ ये तमाम फंक्शंस परफॉर्म करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम नम लॉक ऑन कर देंगे तो फिर ये कैलकुलेटर का काम देगा। अगर हम नम लॉक ऑफ कर देंगे तो फिर ये हेल्पर कीज़ और एरो कीज़ का काम देगा। तो अब हम नम लॉक ऑन करके देख लेते हैं। Num lock on. सिंपल इसे ऑन या ऑफ करने के लिए FN की के साथ F5 प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा। अगर FN की के साथ F5 प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अब हमारा नम लॉक ऑन है तो हम FN की के साथ 7 प्रेस करते हैं। U. 7. 7. 8. 9. Slash. 0. Slash. 7, 8, 9 वो ही रहेंगे, लेकिन जो 0. 0 है वो स्लैश बन जाएगा FN की के साथ। Slash. Star. P. P स्टार बन जाएगा। Left bracket. 6. O. 6. O6, I. 5. I5, U. 4. U4, J. 1. 1। K. 2. L. 3. Semicolon. Dash. Apostrophe. तो नम पैड में इतनी ही कीज़ हैं, प्लस है, स्टार है, और जो 1 से लेकर 0 तक गिनती है वो है। तो फ्रेंड्स, हमने नम पैड को ऑन करके भी देख लिया और ऑफ़ करके भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको नम पैड की समझ लग गई होगी। अब हम जो साइलेंट कीज़ हैं उन्हें देख लेते हैं। कीबोर्ड पे 5 साइलेंट कीज़ भी होती हैं। उनमें से इंसर्ट है, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो और आल्ट। दोबारा सुन लें, इंसर्ट, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडोज़ और आल्ट। ये साइलेंट की होती हैं, ये किसी के साथ मिलकर इस्तेमाल होती हैं, अकेली इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, हमारा कीबोर्ड कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। कोई समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।